नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुरानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। बात करेंगे निकाय चुनाव की, क्योंकि निकाय चुनाव आज इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। दलाल साहब, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है? 19 जून का चुनाव है। कांग्रेस जो निकाय चुनाव के लिए पार्टी के आदेशों का इंतजार हो रहा है। अगर पार्टी फैसला करती है कि निकाय चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होंगे या नहीं, तो जब उनका आदेश आएगा उसके बाद हम लोगों में जाएंगे और पार्टी के आदेश के मुताबिक लोगों से बात करेंगे कि जो आज पलवल के अंदर इतना निकाय कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, जनमानस जो नगर परिषद के भ्रष्टाचार से परेशान है, ना सफाई होती है, ना पब्लिक के कोई काम होते हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो उन सब पर रोक लगाने का एक मौका अगर हमें इस इलाके के लोग देते हैं तो इस नगर परिषद को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इस नगर परिषद के अंदर आने वाले, चाहे वो गांव हैं या वार्ड हैं, लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे और जो भी ईमानदारी से शहर का विकास हो सकता है उस विकास को कराने के लिए हम लोगों में दृढ़ संकल्प रहेंगे। बाकी तो फैसला लोगों ने करना है। जो जानकारी हमें मिली है, आप पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली में मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है कि निकाय के चुनाव सिंबल पर लड़े या ना लड़े। पार्टी का क्या फैसला हो रहा है इस समय? क्योंकि आज 4 दिन बहुत होते हैं। अब तो ये नामांकन पत्र भरने की भी डेट आ गई है। जो पार्टी के अधिकतर नेताओं ने, उस बैठक में मैं भी गया था और ज़्यादातर नेताओं ने पार्टी सिंबल पर लड़ने की बात कही। हम एक दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने हमने कहा कि पार्टी को फिलहाल अभी निकाय चुनावों में चुनाव चिन्ह पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुमत दूसरी तरफ है तो अभी 2-1 दिन में पता लग जाएगा कि क्या फैसला होता है। जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं? क्या कोई डर है कि चुनाव जीतने के बाद कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जा सकता है, सत्ता पार्टी में जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की तरह हरियाणा में कानून में जो संशोधन होना था कि अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पर ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो फिर अगर वो कल पार्टी छोड़ते हैं तो उनको पार्टी छोड़ने के एवज में अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा। ये कानून हिमाचल प्रदेश सरकार में बना है, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि निकाय चुनावों में इनका कोई जनाधार नहीं है। लोग इनके भ्रष्टाचार से दुखी हैं, महंगाई बेरोजगारी से दुखी हैं, इनके झूठे वादों से परेशान हैं। बिजली की छापेमारी, खाने की चीज़ों में मिलावट, तेल घी मसाले और हर चीज़ के अंदर आज देश के अंदर मिलावट हो रही है। तो जनमानस भाजपा के इस रवैये से बहुत बुरी तरह से आहत हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। तो इन चुनाव के अंदर जब दूसरे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे तो भाजपा उन लोगों के ऊपर डोरे डालने का काम कर सकती है, सत्ता का दुरुपयोग कर करके, और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ऐसे हालात हरियाणा में दिखाई देते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। पंजाब जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। अब वो तो कह रहे हैं कि बदलाव होगा। आज अरविंद केजरीवाल की कुरुक्षेत्र में रैली भी हुई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि निकाय के जो चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो उदय हरियाणा में अगर होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज, जो खानदानों के राजनीतिक दल हरियाणा में चल रहे थे, उन खानदानी दलों से हरियाणा का अहित होता था, नुकसान होता था। और अगर आम आदमी पार्टी इस हरियाणा में आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हरियाणा के जो दूसरे दल हैं, लोग उनको एक तरफ ठिकाने से लगाने का काम करेंगे। तो अच्छा है, जब मुकाबला आपस में तीनों पार्टियों में रहेगा तो लोगों को मौका मिलेगा, जिनके पास अच्छे कार्यक्रम हैं, जिनके पास अच्छे नेता हैं, लोगों को मौका रहेगा तो लोग अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हमारी पार्टी जजपा के साथ चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी, अकेले ही लड़ेगी। निकाय के चुनाव, परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी
और पालिकाओं के स्थानीय भाजपा के हवाले से छोड़ दिया जाएगा कि वो चाहे तो सिंबल ले सकते हैं, चाहे तो नहीं। आप किस नज़र से देखते हैं इस बात? ये भाजपा धोखेबाजों की पार्टी है। ना इनका अपना कोई निष्ठा है, ना इनकी कोई अच्छी नीयत है। इस साथ बैठ करके धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। एक तरफ हरियाणा में जजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। जो भ्रष्टाचार इस हरियाणा में हो रहा है उसे मिलकर के बांट रहे हैं। हर महकमों को लूटा जा रहा है। चारों तरफ हर चीज की बोली लगा रखी है, वहां जजपा उनके साथ है। और निकाय के चुनावों में नाखून कटा करके शहीद होने का जो ये ढोंग कर रहे हैं, हरियाणा की जनता अच्छी तरह से समझती है। अगर जजपा भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही खराब पार्टी लगती है तो क्यों नहीं जजपा से ये गठबंधन तोड़ करके और हरियाणा में ऐसे ही चुनाव कराएं जैसे ये निकाय चुनावों में करना चाह रहे हैं, तो कोई इनकी बात समझ में आती है। भाजपा का दोगला चरित्र है और ये हमेशा दोगले चरित्र से ही देश और प्रदेश का बहुत बड़ा अहित करते आ रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी इनका करने का इरादा है। चलिए, आखिरी सवाल है, निकाय के चुनावों में 31 वार्ड हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं हर वार्ड से? नहीं, अभी हमारे पास तकरीबन हर वार्ड के लोगों से हमारी बात हुई है। हमारी पार्टी के लोग इसमें बड़ी जिम्मेवारी से और वार्डों का दौरा कर रहे हैं, लोग उनसे मिल भी रहे हैं, और हमें विश्वास है कि इस सारे उस चुनावी कार्यक्रम में हम पहले पार्टी का फैसला देख रहे हैं, और पार्टी का फैसला देखने के बाद फिर हम इलाके के लोगों के पास जाएंगे और इलाके के लोगों से यही कहेंगे कि अगर नगर परिषद पलवल के भ्रष्टाचारों से मुक्ति पाना है, नगर परिषद के हालात को सुधरने देना है, नगर परिषद के अंदर जो ये सफाई व्यवस्था का चौपट होना, बीमारियों का फैलना, पीने के पानी का ना आना, आज पलवल में सीवर और पलवल पीने के पानी के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए भाजपा के नेता डकार चुके हैं। तो अगर लोग चाहते हैं कि उनकी सुविधाएं ठीक रहें आने वाले समय में, तो लोगों को कोई उम्मीदों पर हम खरा उतर सकते हैं, लेकिन ये फैसला लोगों ने ही करना है। उसमें हम तो लोगों को कह ही सकते हैं, लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पलवल से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बंसीलाल सरकार में। निकाय के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी पार्टी का फैसला आया नहीं है, सिंपल पर चुनाव होगा या नहीं अभी फैसला हुआ नहीं है, 1 या 2 दिन में फैसला आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सर्वे चल रहा है, लोगों के बीच में जाएंगे, जब चुनाव होंगे तो उसमें हम लोगों से कहेंगे कि करप्शन से मुक्ति पानी है तो हमारे उम्मीदवारों को आप वोट करें। रेस्ट हाउस पलवल से सतीश भुटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।